इन तस्वीरों को देखिए। ये अमेरिका की बेहद खतरनाक और घातक फाइटर जेट B-2 बॉम्बर के ईरान के हमले की बाद की तस्वीर है। अमेरिका का दावा है कि रविवार तड़के B-2 बॉम्बर ने ईरान की 3 न्यूक्लियर ठिकाने फोर्डो, नंताज और इस्फहान को तबाह किया। दावा है कि सबसे ज्यादा नुकसान फोर्डो पर हुआ, जहां B-2 बॉम्बर ने 14 बम बरसाए। 36 घंटे बाद ये सभी जेट वापस चले गए। आप सोच रहे होंगे कि ये B-2 बॉम्बर क्या है, तो सबसे पहले आपको इस घातक जेट के बारे में कुछ बताते हैं। ईरान पर हुए अमेरिकी हमले में अमेरिका के इस घातक बम वर्षक विमान ने सबका ध्यान खींचा। यह है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, एक ऐसा विमान जो किसी की पकड़ में नहीं आता। अपने बेस से निकलता है, टारगेट पर हमला कर वापस लौट जाता है। दुश्मन को भनक भी नहीं लगती और ये विमान अपना मिशन पूरा कर देते हैं। ईरान पर इन्हीं B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर ने बम बरसाए। इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों में से एक क्यों माना जाता है, ये आपको जानना चाहिए। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है, रडार और एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आता। ये एक साथ 18,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। पारंपरिक बमों से लेकर GPS गाइडेड बम ले जा सकता है। परमाणु बम ले जाने की भी क्षमता है। एक बार में 11,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। हवा में ईंधन भराकर यह दुनिया में कहीं भी हमले कर सकता है। यह देखने में भी सबसे अलग दिखता है, एक उड़ते हुए पंख जैसा दिखता है। यह इंजीनियरिंग का एक बड़ा कारनामा है। इसके निर्माण में खास सामग्री का इस्तेमाल होता है। एरोडायनामिक इसकी आवाज को बेहद कम कर देते हैं। वैसे यह काफी महंगा भी है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत करीब $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए है। इसका रखरखाव भी काफी महंगा है। B-2 ने कई युद्धों और सैन्य ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में इसने अपने मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसका उपयोग दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट करने और महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमले करने के लिए किया गया है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर सिर्फ एक फाइटर ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सामरिक ताकत का प्रतीक है। जहां तो ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में पूरी दुनिया की दिलचस्पी काफी बढ़ चुकी है। और देखिए, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉकपिट आप देख रहे हैं, B-2 बॉम्बर की कॉकपिट आपको पता ही है, जहां पायलट जहां से ऑपरेट करते हैं। तो हमने कोशिश की कि ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेलिंग आपको हम पहुंचा पाए। 48 घंटे पहले एक उड़ान शुरू होती है और उसके बाद 36 घंटे का नॉन स्टॉप हमला होता है, अटैक होता है। हमले के बाद ये विमान वापस भी लौट जाता है। ये जेट कभी जमीन पर नहीं उतरा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, समझिएगा। इसलिए ये जानना चाहिए आपको। इसने कई बार हवा में ही रिफ्यूलिंग यानी ईंधन भरवा लिया, हवा में ही रहा, क्योंकि आकाश में ये अदृश्य है। जेट के अंदर एक माइक्रोवेव भी मौजूद है, एक टॉयलेट भी मौजूद है, एक बंक बेड भी मौजूद है और स्नैक्स से भरा एक स्टोरेज रैक भी है। देखिए, 2 पायलट्स B-2 बॉम्बर उड़ाते हैं, कभी कभी तीसरा पायलट भी साथ मौजूद होता है। एक पायलट जेट उड़ाता है, एक आराम फरमाता है और एक चौकन्ना रहता है। 33 घंटों तक सन्नाटा और आसमान में B-2 बॉम्बर, फिर ईरान के ऊपर खामोश उड़ान के आखिरी 3 घंटे। और जैसे ही वो ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे, तनाव चरम पर था, गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी, चालक दल सतर्क था और फिर गिरा क्या? बम। B-2 स्पिरिट अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका एक विमान है। B-2 जल्द ही B-21 रडार को कमान सौंप देगा, रेडर को, जो पहले से ही परीक्षण चरण में उड़ान भर रहा है। इस वक्त ये जेट अत्यधिक ज्यादा घातक और अधिक सतर्क है। ये कॉकपिट ही है जहां से आपको हम दिखा रहे हैं। ये कॉकपिट ही है जहां से ईरान पर हमला हुआ। 2 पायलट्स, 36 घंटे, कॉकपिट में एक शौचालय, एक माइक्रोवेव और खाने के सामान से भरा एक कैबिनेट। इतनी सी कहानी और ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर घातक प्रहार।